गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र 2 देखो, श्लोक 2। ये 2, उस वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपल विषय पर वाला शाखा है। यानी तीनों गुण रूपी विषय विकारों रूपी ये शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। वास्तविक अर्थ ये है, इन्होंने लिखा है, इन्हीं पहले इनका लिखा हुआ सुनाता हूं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तर्क आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इब्न अनुवाद इन्होंने यहाँ बहुत कुछ घुमा फिरा कर किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर और नीचे ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तीनों गुण रूप संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये फैली हुई बड़ी हुई विषय पर वाला विकारों से युक्त ये तीनों गुण वाले याली शाखा हैं। और नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, प्रसरता माने फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ऊपर और नीचे क्यों कहा? क्योंकि ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है और ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। ये पृथ्वी लोक है, यहां पर ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर ये स्वर्ग है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यहाँ अपने अपनी राजधानी में बैठ करके इन तीन लोक के, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है ऊपर और नीचे, बस सर्वत्र नहीं। ये तो बहुत अक्षेत्र शेष रहता, बहुत बड़ा ये ब्रह्मलोक है जहां पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई सतिथि अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वहां प्रभुता नहीं है। यहां तो ये काल स्वयं ही तीन रूप धारण करके इस अन्य क्षेत्र सबको कंट्रोल करता है। तो यहां ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल में फैली हुई, सर्वत्र नहीं। क्योंकि गीता जी के अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण श्री कृष्ण उर्फ विष्णु पर रहा। उन्हीं को सर्वशक्तिमान, सृष्टि रचनहार, अजर अमर अविनाशी मान करके श्री कृष्ण से द्वारा ही ये ज्ञान बोला गया, उन लोगों ने जाना और उन्हीं को सुप्रीम पावर मान करके गीता जी के ज्ञान का अर्थों में अज्ञान कर डाला, अनर्थ कर डाला।